बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, भारत की जो एक आर्जी खुशी थी वो पाकिस्तान की पाक अफवाज ने गम में तब्दील कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था भारत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने उस सिंदूर को मिटा दिया है और सफ़े मातम इस वक्त जो है भारत के अंदर बिछ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी दलेरी और बहादुरी के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया है वो नाकाबिले बयान है। और याद रखें, भारत के पाकिस्तानी फोर्सेस ने अभी सिर्फ अपना दिफा किया है, जवाब देना अभी बाकी है। और जवाब देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, अभी से कुछ देर पहले जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ। बड़े अहम फैसले उसके अंदर किए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे पाक फ़ौज की तरफ से ब्रीफ किया गया और इन फैसलों के अंदर यकीनी तौर पे ये फैसला भी हुआ होगा कि इस मरतबा भी चाय पिलाने का पूरा इरादा है। और चाय सिर्फ अब एक कप के अंदर नहीं होगी, बल्कि एक पूरी पतीली चढ़ाई जाएगी और उसमें कोई शक्कर, चीनी या गुड़ शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि लीमू और मिर्चें डाल के तड़का लगा के वो चाय जो है वो पेश की जाएगी उन तमाम लोगों को, उन तमाम पायलट्स को या उन तमाम भारतीय फ़ौज के सेनाओं के तमाम लोगों को, एहलकारों को जो पाकिस्तान में आने की ख्वाहिश रखते हैं और पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जो है वो नुकसान पहुँचाने का इरादा भी रखते हैं। अब जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कौम को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। और याद रखिए कि फ्रांस की तरफ से इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये तनाव ख़त्म हो जाए। उसकी वजह ये नहीं है कि फ़्रांस बहुत ही कोई हिमायती है या पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है या भारत से कोई उसके मामलात हैं। मसला ये पड़ गया है कि कल रात से अब तक चंद घंटे गुजरने के बाद जो राफ़ेल तैयारे फ़्रांस ने भारत को फ़रोख्त किए थे, वो राफ़ेल तैयारों के जो शेयर्स हैं पूरी दुनिया में बदतरीन तरीके से गिर चुके हैं। और वो चीनी कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान को तैयारे फराहम किए थे, JF-10 हो या J-10C हो, इसको बनाने वाली चीनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो छप्पड़ फाड़ के आसमान की बुलंदियों तक जो है वो पहुंच चुके हुए हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि रात को जिस तरह बुज़दिलों की तरह, डरपोकों की तरह भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, एन उसी वक्त चालाक लोमड़ की तरह जो भारतीय सरकार थी उसने जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसको इंगेज करना शुरू किया कि किसी तरह हमदर्दियाँ समेट सके और ये बावर करा सके कि हमने तो सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया है। और आलमी बरादरी में जो सबसे पहला थप्पड़ है वो जो फ़ौरन ख़ारजी सतह पर पड़ा है भारत को, वो थप्पड़ अमेरिका ने रसीद किया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि भारत की ये जो हरकत है निहायत ही शर्मनाक है। अभी तो बाकी दुनिया से भी रिस्पांस जो है वो मिलना शुरू हो गया है भारत को, जो ये समझ रहा था कि शायद वो मजलूमियत का कार्ड खेल के अपने लिए कोई रास्ता बना सकेगा। भारत इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी हमने 23 मिनट के अंदर, वैसे मिनटों सेकंडों का हिसाब इनका बहुत ही ज़्यादा गलत है, 23 मिनट के अंदर उनका ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को टारगेट किया और इनमें 70 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये भारतीय प्रोपेगेंडा है, लेकिन भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया स्पेशली वो मसाजिद थी और भारत ने जो सिविलियन हैं, शहरी आबादियां हैं या जहां पर लोग बस रहे थे, उन जगहों को उसने टारगेट किया। और जैसे दहशतगर्दों का जो नंबर भारत प्रोपेगेट कर रहा है, कोई इत्तला ऐसी नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसने भरपूर जमामर्दी का मुज़ाहरा करते हुए नाको चने चबवाए हैं भारत की फ़िज़ाइया को, और जो सिंदूर है वो मिटा दिए गए हैं। सिंदूर मिटा दिए गए हैं भारत के अंदर और ये फ़ैसला भी कर लिया गया है कि अभी हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। जवाब अभी इसका आना बाकी है और जवाब किस दिन दिया जाएगा, किस तारीख को और किस वक्त दिया जाएगा, इसका फ़ैसला जो है हम ये समझ सकते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के अंदर तय कर लिया गया होगा। इस वक्त जो है भारत ने जो 23 मिनट की फ़िल्म चलाई थी वो हमने चंद सेकंड में बर्बाद कर दी है। नहायत ही फ्लॉप किस्म की फ़िल्म है जो 23 मिनट की ये चलाई है और इस वक्त भारत जो है वो फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। हमें पता चल गया है कि भारत शिकस्त अपनी तस्लीम कर चुका है। एक दो नहीं, मुतअद्दिद ऐसी चौकियां हैं जहां से भारतीय सेना ने सफ़ेद परचम लहराकर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और बेसिकली रहम की अपील की है कि खुदा के वास्ते हमारी जानें जो हैं वो आप लोग मत लें। जो अब तक के इत्तला हैं उसमें कई सेक्टर हैं। वादी लीपा है, उसके सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड है जहां पर भारतीय सेना ने सफ़ेद झंडा लहरा के रहम की अपील की है।
और चोरा कम्प्लेक्स पोस्ट है, वहाँ पर भी रहम की अपील के तौर पे सफ़ेद झंडा लहराया गया। चकोठी सेक्टर पर भी एक सफ़ेद झंडा लहरा के रहम की अपील की गई है, जान की भीख मांगी गई है भारतीय सेनाओं की तरफ से। और ये भी आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, इट्स ऑब्वियस कि वो तो करेगा कि किसी तरह से भी इनका हौसला जो है उसको गिराया जा सके, क्योंकि भारत को इस चालाक लोमड़ को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितना सख्त रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान देगा और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो किस हद तक चुकन्ना है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। 24 अप्रैल को एक प्रेस टॉक की गई थी ख्वाजा आसिफ और दीगर के हमरा, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर हमारे किसी भी एक शहरी को नुकसान भारत की तरफ से पहुंचाया गया तो फिर इंडियन जो आबादी है उसको भी टारगेट किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, इसके ऊपर अमल करने का वक्त आन पहुंचा है और पाक अफवाज जो है ये अपना बदला पूरा करेगी। इसके अलावा जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी जंग में उठाकर देख लें, लेकिन भारत ने तमाम हदें पार की हैं। उन्होंने हमारा जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाया है और ये खुले खिलाफ वर्जी है और नाकाबिले बर्दाश्त है। याद रखना चाहिए भारत को कि हम वो कौम हैं कि जिन्होंने अपना एक कौवा मारे जाने पर और एक दरख्त की शहादत के ऊपर इंडिया को नाको चने चबवाए थे। नानी याद करा दी थी और हम अभिनंदन उठाकर ले आए थे। तो अभी तो इन्होंने हमारे पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया, हमारे कई सिविलियंस शहीद हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं और इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है कुछ अस्पतालों में, ख़ास तौर पे बहावलपुर के अस्पताल में। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अपने पावर प्रोजेक्ट के नुकसान को जो है वो हम भूल जाएं या इसका जवाब जो है वो भारत को ना दें। भारत और इसकी सेनाएं या मोदी सरकार ये समझ रहे थे कि हम इस कौम को डरा देंगे, इस फ़ौज को डरा देंगे। तो याद रहे भारत ने कल एक नज़ारा किया होगा, हम वो कौम हैं कि जब मिसाइल गिर रहे थे कल बहावलपुर की तरफ, तो उस वक्त लोगों में खौफो हिरास नहीं था, बल्कि मोटरसाइकिलों पर लोग निकल के देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे गिर रहा है, कितनी रोशनी आती है, क्या हो क्या रहा है, जहाज़ गुजर किस तरह से रहे हैं। ये वो कौम है, ये वो कौम है कि जब इन्हें बताया जाता है कि सुनामी आने वाला है, महफूज मकामात की तरफ चले जाएं, तो आधे से ज़्यादा तो हमारा कराची समंदर पर जाकर खड़ा हो जाता है ये देखने के लिए कि सुनामी की लहरें कैसी होती हैं, सुनामी आता किस तरह से है। तो जो भारतीय सरकार है उसने गलत पैमाइश की है, उनका अंदाज़ा मुकम्मल तौर पे गलत था पाकिस्तानी कौम के हवाले से, या जिनको लग रहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से शायद हम अपनी अफवाज के साथ नहीं खड़े होंगे। तो पूरी कौम बशमूल पूरी सियासी लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो एक मुट्ठी की तरह यकजे है अपनी पाक अफवाज के साथ और हम हर महाज पे अपना जो दिफा है वो करने की सलाहियत भी रखते हैं। अभी जो हमारे सामने राफेल के मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े दर्दनाक हैं भारतीयों के लिए, और जो लीमू और मिर्चें उन्होंने अपने जहाज़ों पे लटकाई थी शुभ शुभ करने के लिए, वो मिर्चें उन्हें लग चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जो पुलवामा का इलाका पामपुर है वहाँ पर तैयारे के मलबे को, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, उस सिंदूर के जो 3 डब्बे के बिखरे हुए वहाँ पे धड़न तख्ता हुए वे जो हिस्से पड़े थे उन्हें क्रेनों की मदद से उठाया जा रहा है। और कितनी बदतरीन तरीके से ये शिकस्त भारत को चंद ही सेकंड में पाक अफवाज ने दी है वो अब मोदी सरकार को याद रहेगी। अब दोबारा से वो ये कार्रवाई करने की हिम्मत या कोशिश नहीं करेगा, लेकिन भारत को याद रखना चाहिए कि अभी पाकिस्तान की अफवाज का और पाकिस्तानी कौम का जवाब अभी बाकी है। वो जवाब उन्हें बहुत जल्द पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।